स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास शुरू हो गया है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुकर्ररा वक्त से 35 मिनट ताख़ीर से शुरू हुआ है। दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल 2025 ऐवान में पेश, मंजूरी का अमल जारी। आसिफ बशीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, कहिएगा अब तक पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में क्या कार्रवाई हुई है और आज के इजलास का एजेंडा भी बताइए। जी, आज के इजलास के एजेंडे के मुताबिक 3 बिल जो हैं वो आज ज्वाइंट सिटिंग में पेश किए गए हैं, जिसमें से पहला कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक एक्ट 2012 में तरमीम का बिल, दूसरा बिल जो था वो दानिश स्कूल्स के क़याम और इंतजाम के लिए अहकाम वज़ा करने का बिल जो था, और तीसरा जो था वो जो बिल था जो कि घरेलू तशद्दुद के खिलाफ खवातीन, मर्द, मुखन्नस अफराद, बच्चों और किसी भी कमजोर शख्स के तहफ़्फ़ुज़, मदद और बहाली के लिए बहाली का बिल था। ये तीनों बिल कसरत राय से ऐवान ने मंजूर कर लिए हैं और एजेंडे पर कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद अब कराची में जो आग लगी थी उसके ऊपर जो है वो बात की जा रही है, उसके ऊपर जो है ख्यालात का इजहार अरकान असेंबली कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि जो घरेलू तशद्दुद का बिल था, इसके हवाले से जब राय मालूम की गई वफाकी हुकूमत की, तो वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी जो है वो खड़े हुए। उन्होंने कहा कि इस बिल को की मुखालफत का तो सोचा भी नहीं जा सकता, इसमें पहली मर्तबा मर्दों के हकूक की भी बात की गई है, जिस पर ऐवान में कहके लग गए। कसरत राय से जो बिल लाए गए हैं, जो मंजूर किए गए हैं, इनमें कुछ तरामीम भी अपोजिशन की जानिब से जो है वो प्रपोज की गई थी, ताहम उन तमाम तरामीम को कसरत राय से मुस्तरद कर दिया गया और अब ऐवान में जो है वो बहस जारी है। कराची के अंदर जो लगने वाली आग थी और जिसके अंदर कीमती जाने का नुकसान हुआ था, उसके ऊपर बातचीत हो रही है। जी, बहुत शुक्रिया आसिफ बशीर चौधरी। और कौमी असम्बली का यूट्यूब चैनल गायब हो गया। कौमी असम्बली यूट्यूब चैनल पर कौमी असम्बली की कार्रवाई बराह रास्त दिखाई जाती थी। चंद रोज से कौमी असम्बली की कार्रवाई यूट्यूब ऑफिशियल लिंक पर नहीं दिखाई जा रही। सरकारी टीवी पर भी कौमी असम्बली की कार्रवाई चंद रोज से नहीं दिखाई जा रही। ऑपोजिशन अरकान ने दावा किया है कि हुकूमत कौमी असम्बली की कार्रवाई का ब्लैकआउट करना चाहती है। कौमी असम्बली हुक्काम का कहना है कि कौमी असम्बली का यूट्यूब चैनल तकनीकी खराबी की वजह से बंद है। और उफ, ये सर्दी मुल्क में जो इस वक्त ताज़ा लहर आई है, जो कि सर्दी की ताख़ीर से आने वाली लहर है। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी, बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। आज़ाद कश्मीर के दारुल-हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में कई साल बाद बर्फबारी हुई है। हुंसा और नगर में बर्फबारी से वादिज पोरसन में खैमों में मुकीम ज़ल्ज़ला मुतासरीन को मुश्किलात का सामना है। स्कर्दू, अस्तोर, द्यामर और चित्राल में भी बर्फबारी से राब्ता सड़कें मुतासिर हैं। नथिया गली, शांगला गली और अयूबिया समेत मुतादिद मकामात पर 1.5 से 2 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। कोहिस्तान में पचन FW कैंप के पास रावलपिंडी से गिलगित जाने वाली बसें भी बर्फ में फंस चुकी हैं। और बलूचिस्तान के शिमाली और मशरक़ी और मगरबी इलाकों में शदीद सर्दी की लहर जारी है। मुज़फ़्फ़राबाद शहर और नवाही इलाकों में कई साल बाद हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। मीरपुर में बारिश, जिला जेहलम नीलम बाग में बर्फबारी, मुज़फ़्फ़राबाद समेत आज़ाद कश्मीर के मुतादिद इलाकों में शदीद ठंड के बायस बिजली की फराहमी मुअत्तल है। अहमदाबाद गलियात के बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी है। नथिया गली, छांगला गली, अयूबिया समेत मुतादिद मकामात पर 1.5 से 2 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। दीर बाला के सयाहती मकाम कोमराट समेत लवारी टनल में 2 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। चित्राल में शदीद बर्फबारी है। लवारी टनल की अप्रोच रोड बंद है। कोहिस्तान में पटन FW कैंप के पास रावलपिंडी से गिलगित जाने वाली बसें बर्फ में फंस गई हैं। और बलूचिस्तान में चमन, ज़ियारत पेशीन समेत मुतादिद मकामात पर बर्फबारी से शदीद सर्दी की लहर जारी है। साथ ही जिस तरह हमने आपको बताया था कि M25, M50 ये दोनों शाहराहें और रास्ते बंद हो गए हैं, मुतासर हैं। इस्लामाबाद में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कल से वक्फे से जारी बारिश का सिलसिला आज रात तक बरकरार रहने का इम्कान है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, खलीक अहमद से जानते हैं। बारिश की बूंदों ने इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं को साफ़ कर दिया है और इस्लामाबाद का जो मौसम है वो खुशगवार हो गया है। इस्लामाबाद के खुशगवार मौसम के साथ ही इस्लामाबाद में सर्दी में भी इजाफा हो गया है। आज जो कम से कम दर्जा हरारत इस्लामाबाद का रिकॉर्ड किया गया है वो 5 सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया है। दिन के औकात में इस्लामाबाद में सर्दी है। जो कल रात से जो वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी था वो अब भी जारी है और रात तक
जारी रहने का इम्कान है। सबसे ज़्यादा जो बारिश इस्लामाबाद सिटी में रिकॉर्ड की गई है जो 42 मिलीमीटर है। इस्लामाबाद समेत गिलगित बल्तिस्तान हो, कश्मीर, गलियात या खैबर पख्तूनख्वा, हर जगह बर्फ़बारी और बारिशें हो रही हैं और ये भी कल तक आज रात तक जारी रहेंगी। और इन बारिशों और बर्फ़बारी के सिलसिले में कई हादसा भी हो रहे हैं और लोगों को एहतियात का मशवरा दिया गया है। जी, इस्लामाबाद की सूरत हाल अपनी जानी कराची का रुख करते हैं, जहां दर्जा हरारत गुज़िश्ता रात सिंगल डिजिट में चला गया। सर्द मौसम की लपेट में कोयटा की यख बस्ता हवाएं, बल्कि कराची वालों का कहना है कि साइबेरियन हवाएं चल रही हैं। बिन कासिम शहर का सबसे सर्द इलाका रहा, जहां कम से कम दर्जा हरारत 7.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवाओं की रफ्तार में आज मजीद इम्कान जाहिर किया गया कि वो बढ़ सकती हैं और कोयटा से आने वाली सर्द हवाएं 20 से 22 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। गुज़िश्ता रात टेम्परेचर 7.4, जबकि महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत तकरीबन 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वादी नीलम आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता रात से शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बिजली मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम है। शदीद बर्फबारी से मामूलाती ज़िंदगी भी मफलूज होकर रह गए हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, ख्वाजा फयाज हुसैन से जानते हैं। जी, वादी नीलम समेत बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सब वैलीज और पहाड़ बर्फ से ढके। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिली हेडक्वार्टर 8 मुकाम, जहाँ मौसम सरमा की शदीद बर्फबारी जारी है। 5 से 7 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। जगरां, अपर नीलम, लुआत बाला, शादा केल में 2 फुट, जबकि आड़ंग केल, तो बाट, सरदारी, ग्रेस, छोटो, सुरगन वैलीज में 3 से 4 फुट, जबकि पहाड़ों पर 5 फुट से जायद बर्फ पड़ चुकी है। लुआत बाला से तो बाट तक बर्फानी तोड़े गिरने और लैंड स्लाइडिंग की वजह से जगह जगह से बंद हो गई है। मुतअद्दिद राब्ता सड़कें भी लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद हो गई है। लोग घरों में महसूस है। शहरियों को बिजली मौसलात का निज़ाम दरब होने से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिले इंतजामिया के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है, जबकि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए तमाम रिस्क अदारों को अलर्ट पर रहने के साथ शहरियों और सयाहों को बर्फबारी के दौरान गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करने की हिदायत जारी की है। पेशावर का रुख करते हैं, जहां मतला जुज़वी अबरालूद है। ठंडी हवाएं चल रही हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 46 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर समेत मैदानी अजला में मतला साफ, जबकि मौसम सर्द रहने का इम्कान है। बालाई अजला में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। उरूबा इब्राहिम की जानिब चलते हैं, वो पेशावर और दीगर इलाकों का अहवाल में बताएंगे। उरूबा जी, पेशावर में गुज़िश्ता रात तक जारी रहने वाली बारिश का सिलसिला थम चुका है। इस वक्त मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी है। हल्की ठंडी हवाएं भी चल रही है, जिसके बायस सर्दी ज्यादा महसूस की जा रही है। महकमे मौसमियात का कहना है कि आज कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज्यादा से ज्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 85% रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज पेशावर सिटी में 44 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि एयरपोर्ट एरिया में 53 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सूबे में सबसे ज्यादा बारिश पाड़ा चिनार में 110 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। मुख्तलिफ बालाई अजला में बर्फबारी भी रिकॉर्ड की गई है। मालम जब्बा में 38 इंच और कालाम में 30 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। द्रोश में 15, चित्राल 16, मीरकनी 7, अपरदीर और पटन में 4-4 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर मैदानी अजला में मतला साफ हो जाएगा, जबकि सर्दी बरकरार रहेगी। और सुआत में बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों ने बालाई इलाकों का रुख कर लिया है। डॉक्टर महबूब अली तफसील बताएंगे। जी बिल्कुल, स्वात के सयाहती मकामात कालाम और मलम जब्बा में बर्फबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। और इस वक्त आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बाहर सहन में जो कड़ी गाड़ियाँ हैं वो बर्फ से ढक गए हैं। बिल्कुल मेरे बैकग्राउंड में जितनी भी दरख्त है वो सारे बर्फ से ढक गए हैं। हर सू सफ़ेदी सफ़ेदी नज़र आ रही है और इंतहाई हसीन मनाजिर है। गो कि शदीद तरीन सर्दी है और इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो नुक्ते जुमात से नीचे चला गया है। तकरीबन -4 -5 टेम्परेचर जो है वो चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग बर्फबारी का मजा लेने के लिए स्वात की हसीन मकामात उतरोड़, मटिलतान, कालाम और मलम जब्बा का रुख कर रहे हैं और हसीन मनाजिर के साथ साथ बर्फबारी से भी खूब लुत्फ उठा रहे हैं। मौका मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक यूं ही जारी रहेगा और ये भी तवक्को की जा रही है कि बर्फबारी को देखने के लिए न सिर्फ मकामी सयाह बल्कि मुल्क भर के सयाह जो है वो हसीन मकामात और सेहती मकामात का रुख करेंगे और बर्फबारी से खूब लुत्फानंदोज होंगे।
जी डीजी रेस्क्यू 1122 ब्रिगेडियर रिटायर्ड सिफुद्दौला ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुल प्लाजा सानही में 85 अफराद लापता थे, जिनकी तलाश का सिलसिला आज भी जारी है। उन्होंने बताया कि आज मुतासरा इमारत में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा। इमारत के 10 से 15% हिस्सा ऐसा था जहां आग के बायस रसाई मुमकिन ना हो सकी। डीजी रेस्क्यू के मुताबिक खदशा है कि ग्राउंड फ्लोर के इस हिस्से में जहां शदीद आग लगी थी वहां मजीद लाशें मौजूद हो सकती हैं। 85 अफराद टोटल मिसिंग थे। जो कल तक हमने सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अपने बिल्डिंग के अंदर अपना जारी रखा, उसमें तकरीबन 63-64 अफराद की हमें जो हैं वो डेड बॉडीज़ अभी तक मिल चुकी हैं। तो रिमेनिंग क्योंकि कुछ अभी तक अफराद जो मिसिंग है, उसके लिए बिल्डिंग की जो फाइनल सर्च आज हम इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। एक पोर्शन जो ग्राउंड फ्लोर है टूवर्ड्स रिम्पा प्लाजा, वो तकरीबन 10 से 15% हिस्सा जो रह गया अभी तक जिसकी सर्च नहीं हुए, उसकी रीज़न भी यही है कि वहाँ पे हमें एंट्री नहीं मिल रही थी, तो मलबा हटाया जा रहा है। आज हम इंशाल्लाह उस तरफ भी अपनी एंट्री मुकम्मल कर लेंगे और फिर हम अपनी टीम भेज के वहाँ पे जो बाकी जो गुमशुदा अफराद हैं उनकी तलाश जारी करेंगे। चीफ फायर ऑफिसर KMC हुमायूं खान का कहना है कि गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन मुसलसल जारी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि जहां भी किसी फर्द की मौजूदगी की इत्तला मिलती है, वहां फौरी तौर पर तलाश शुरू कर दी जाती है। यहाँ तक वेल इक्यूट कह रहा, बिल्कुल वेल इक्यूट हैं, जब भी फायर फाइटिंग कर रहे हैं, और फॉर्म भी मौजूद है, हाई एक्सटेंशन फॉर्म भी है, लो एक्सटेंशन फॉर्म भी है। लेकिन अनलॉजिक लोग जो हैं उनको ये नहीं पता होता कि फॉर्म को कहाँ यूटिलाइज़ करना है। बस एक से चीज़ दिमाग में बैठ गई है कि फॉर्म क्यों नहीं मारा, फॉर्म B क्लास की फायर पे मारा जाता है। ये टेक्निकल लोग हैं, उनको ही पता होता है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और गाड़ियाँ 4 हों या 4000 हों, एक जो एरिया कैपेसिटी होती है उसके मुताबिक हमारी जो गाड़ियाँ फंक्शंस करती हैं वो कंटिन्यू जिस एरिया की जितनी मकसद है, यहाँ पर अगर हम गाड़ियाँ पार्क भी करें, कितनी गाड़ियाँ पार्क हो जाएंगी, वही 12, 15, 20। और अल्लाह का शुक्र है हमारी जो गाड़ियाँ हैं उन्होंने रिस्पॉन्स किया है, जिसके तमाम चीज़ें मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए मजमूई तौर पर 21 अरब 53 करोड़ रुपए के तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला ने शहर की सड़कों की बहाली के लिए 13 अरब रुपए की खुसूसी ग्रांट की भी मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची की सड़कों की बहाली से मुतालिक आला सतह का इजलास हुआ। वज़ीर आला का कहना था कि कराची की सड़कों की बहाली से शहरी आमदोरफ्त में बेहतरी आएगी और मौशी सरगर्मियों को फ़रोग मिलेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि शहर में 409 खस्ता हाल सड़कों की निशानदेही की जा चुकी है। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने बताया कि कराची के 7 अजला में 400 सड़कों पर पैच वर्क, जबकि 9 सड़कों की मुकम्मल तामीर नौ की जाएगी। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने घरों की तोसी के बिला सूद कर्जों के इजरा की मंजूरी दे दी। ज्वाइंट फैमिली में रहने वाले अफराद घर की तोसी के लिए अपनी छत अपना घर के तहत बिला सूद कर्ज हासिल कर सकेंगे। वज़ीर पंजाब की ज़ेर सदारत अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ इजलास हुआ, जिसमें अपनी ज़मीन अपना घर के 1531 प्लॉटों की अलॉटमेंट की मंजूरी दी गई। इजलास में जून 2026 तक 1,60,000 घर बनाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। ब्रीफिंग में बताया गया पंजाब भर में अपनी छत अपना घर के तहत 53,843 मकान ज़ेर तामीर हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी के खिलाफ पहला हतक इज़्ज़त का केस दायर कर दिया। केस पंजाब डेफेमेशन एक्ट 2024 के तहत दायर किया, जिसमें 8 करोड़ 40 लाख रुपए हट जाने का दावा किया गया है। निजी TV के प्रोग्राम में दिए गए बयान पर असमा बुखारी ने अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया। असमा बुखारी का कहना था कि मुझसे मंसूब 200 से 150 पेड अफराद को असम्बली में दाखिल करवाने का इल्ज़ाम है, बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। मुतनाज़ बयान TV और सोशल मीडिया पर नशर हुआ, जिसको लाखों अफराद ने देखा। झूठे इल्ज़ामात से इज्जत, वक़ार और साख को शदीद नुकसान पहुंचा। ICC T20 वर्ल्ड कप में आदम शिरकत पर बांग्लादेश को $27 बिलियन का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ सकता है।
भारतीय मीडिया में शाये रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के बायकॉट की सूरत में बांग्लादेश को तकरीबन 325 करोड़ टके के माली नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बांग्लादेश को ये माली नुकसान आईसीसी के सालाना आमदन से होने वाली कमाई से होगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को उनके सालाना आमदन की कमाई का तकरीबन 60% का नुकसान होगा और दूसरी जानिब ब्रॉडकास्ट और स्पॉन्सरशिप के मद में होने वाली आमदन से भी हाथ धोना पड़ सकता है। भारतीय मीडिया के मुताबिक बायकॉट के बाइस बांग्लादेश की भारत के खिलाफ मुस्तकबिल की दो तरफा सीरीज भी खतरे में पड़ सकती है। भारतीय मीडिया का दावा है कि बांग्लादेशी खिलाड़ी वर्ल्ड कप खेलने पर आमादगी जाहिर कर चुके थे, लेकिन मुशीर खेल डॉक्टर आसिफ नजरल ने वर्ल्ड कप में ना भेजने का फैसला किया है। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के बाइस भारत ना जाने का फैसला किया है।